हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में प्लांट क्लासिफिकेशन एंड प्लांट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट में कितने सिस्टम्स पाए जाते हैं और उसका क्लासिफिकेशन किस टाइप से होता है। तो चलिए देखते हैं प्लांट सिस्टम के बारे में। तो द बॉडी कंसिस्ट ऑफ द शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। तो जो प्लांट बॉडी होती है वो टू टाइप के सिस्टम से मिलकर बनी हुई होती है, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। शूट सिस्टम मतलब होता है प्रारोह तंत्र एंड रूट सिस्टम मतलब होता है जड़ तंत्र। तो जो शूट सिस्टम है वो मिट्टी के ऊपर पाया जाता है, मतलब ऊपर वाला भाग प्लांट का, जैसे कि स्टेम है, लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं और फ्रूट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सभी शूट सिस्टम में आएंगी। एंड रूट सिस्टम मतलब जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है, जो मिट्टी के अंदर जो जड़ें पाई जाती हैं उसी को हम रूट सिस्टम कहते हैं। इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे शूट सिस्टम में फोटोसिंथेसिस का वर्क करता है, जो लीव्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस का वर्क करती हैं। फोटोसिंथेसिस पर मैं आपको बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाऊँगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो फोटोसिंथेसिस की रहेगी, इसीलिए ज़रूर देखिएगा। और ये रिप्रोडक्शन का वर्क करती हैं, स्टोरेज करती हैं, जो भी फूड है उसको स्टोर करके रखती हैं। ट्रांसपोर्ट, जो मिनरल्स वगैरह उनको ट्रांसपोर्ट करती हैं, हार्मोन्स। तो इस टाइप से जो शूट सिस्टम है इनके फंक्शंस होते हैं। और जो रूट सिस्टम है वो भी इसी टाइप से वर्क करता है। इनकरेज एब्जॉर्प्शन, मतलब जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है रूट के द्वारा। जो जड़ें होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और स्टोरेज करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं और हार्मोन्स, इस टाइप से ये इसका वर्क होता है। तो ये रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, टू टाइप के सिस्टम्स पाए जाते हैं प्लांट में, जड़ तंत्र एंड प्रारोह तंत्र। और इनके अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं जो कि हमने अभी देखे हैं। जो रूट सिस्टम का मेन वर्क होता है एब्जॉर्प्शन करना, मतलब कि एब्जॉर्प्शन करना पानी का और मिनरल्स का मिट्टी से। अब हम इसका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अब हम मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं प्लांट की। प्लांट की मॉर्फोलॉजी इस टाइप से होती है जिसमें 6 पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे है रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है एंड सीड है। इस टाइप से ये, और जो जड़ें हैं जो नीचे दी गई हैं वो रूट सिस्टम है। ये जिसमें प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट्स प्रेजेंट पाई जाती हैं। और जो ऊपर वाला भाग है वो शूट सिस्टम है। तो शूट सिस्टम में लीफ है, स्टेम है, फ्रूट है, फ्लावर है, ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारे जो पार्ट्स हैं, ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, तो ये सभी शूट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इस टाइप से प्लांट में 2 सिस्टम्स होते हैं। तो हम प्लांट का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो ये प्लांट का स्ट्रक्चर है जिसमें नीचे रूट्स हैं और ऊपर लीव्स प्रेजेंट हैं। ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो शूट सिस्टम है, नीचे वाला पार्ट जो है वो रूट सिस्टम के अंतर्गत आता है। जो प्लांट्स होते हैं उन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें फूल नहीं लगते हैं और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें फूल लगते हैं, मतलब फ्लावर्स इनमें पाए जाते हैं। तो जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, स्पोर बियरिंग एंड नेक्ड सीड्स। मतलब ये जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं कुछ में स्पोर्स पाए जाते हैं, स्पोर बियरिंग होते हैं। तो जो स्पोर बियरिंग होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, नो रूट्स एंड विद रूट्स। तो जो जिसमें जड़ें नहीं पाई जाती हैं वो मोसेस होते हैं और जिनमें जड़ें पाई जाती हैं उन्हें फंस कहते हैं। उसके बाद में फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, सीड लीव्स के आधार पर, मतलब जिनमें 1 सीड लीव पाई जाती है उन्हें मोनोकॉट्स कहते हैं और जिनमें 2 सीड लीव्स पाई जाती हैं उन्हें डाइकॉट्स कहते हैं। इस टाइप से इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। एक बार और अच्छे से प्लांट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, डोंट मेक सीड्स, मतलब कि जो सीड्स नहीं बनाते हैं, और जो सीड्स बनाते हैं उसके आधार पर इन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मतलब जिनमें सीड्स बनते हैं, जिनके अंदर सीड बनते हैं, और जो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर फ्रूट के अंदर सीड नहीं बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेक्स सीड्स, मतलब कि जो सीड्स बनाते हैं। जो सीड्स बनाते हैं और जिनमें नो फ्लावर्स, जिनमें फ्लावर्स नहीं लगते, वो जिम्नोस्पर्म्स कहलाते हैं। और फ्लावर्स, सेकेंड है फ्लावर्स जिसमें फ्लावर्स लगते हैं, वो एंजियोस्पर्म्स कहलाते हैं। तो सीड्स के आधार पर इन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें कॉनिफर्स आते हैं और जो
एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें जैसे कि सनफ्लावर है, इस टाइप के फ्लावर्स आते हैं। ऐसे जैसे इनमें फ्लावर लगते हैं, फ्लावर वाले प्लांट्स आते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर। और जो जिम्नोस्पर्म है उसका एग्जाम्पल है कॉनीफर्स। उसके बाद में क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जो प्लांट्स हैं उन्हें टू सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। प्लांट एक किंगडम है, इन्हें 2 सब किंगडम में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगैमी एंड फैनरोगैमी। तो जो क्रिप्टोगैमी है उसे 3 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। और जो फैनरोगैम्स हैं, फैनरोगैम्स को सिर्फ एक ही डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, स्पर्मेटोफाइटा। अब जो स्पर्मेटोफाइटा है उसे 2 सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी, मतलब जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इस टाइप से इसे भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। और जो थैलोफाइटा है उसे भी 2 सब डिविजन्स में डिवाइड किया है, एल्गी एंड फंजाई। एल्गी एंड फंजाई को तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। एल्गी मतलब होती है शैवाल और फंजाई मतलब होती है कवक। तो इस टाइप से इसे भी 2 डिविजन्स। तो इस टाइप से प्लांट को नॉन वेस्कुलर प्लांट्स जैसे कि ब्रायोफाइट्स आते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में, और वेस्कुलर प्लांट्स में टेरिडोफाइट्स एंड स्पर्मेटोफाइट्स आते हैं। स्पर्मेटोफाइट्स में जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आते हैं। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनमें सीड रहते हैं और जिनमें सीड नहीं रहते हैं, इस टाइप से ये जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म होते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स देख लेते हैं। प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मैन ग्रुप्स। जो प्लांट्स हैं उन्हें 4 मैन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। मोजेस एंड लिवरवर्ट जैसे कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। जो फर्न्स हैं जिन्हें टेरिडोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। कॉनीफर्स हैं, इन्हें जिम्नोस्पर्म्स के अंतर्गत रखा गया है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिन्हें एंजियोस्पर्म्स के अंतर्गत रखा गया है। इस टाइप से ये 4 मैन ग्रुप्स होते हैं और ये सभी अपने बिहेवियर में अलग अलग होते हैं और स्ट्रक्चर में भी अलग अलग होते हैं। अब प्लांट्स में रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कई टाइप से होता है, जैसे कि पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन पर मैंने बहुत ही डीप वीडियो बनाई है, वो मेरी लास्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा, जो कि हवा और इंसेक्ट के द्वारा होता है। पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन ग्रेन ऑफ पॉलन मेक अ ट्यूब एंड इट रीच द ओब्यूल। तो ओब्यूल तक पहुंचते हैं जब पॉलन्स, तब ये फर्टिलाइजेशन होता है। द फॉर्मेटिंग ऑफ फ्रूट और द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के जर्मिनेशन के द्वारा। तो इस टाइप से इसमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। न्यूट्रिशन देख लेते हैं। जो रिप्रोडक्शन है ना, रिप्रोडक्शन पर मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। न्यूट्रिशन देख लेते हैं। तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन, प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषी होते हैं। दैट प्रोड्यूस देयर ऑन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में मैं आपको बहुत ही डीप बताने वाली हूँ, जो कि मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। जैसे कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको वो सनलाइट की प्रोसेस के थ्रू, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है, उसकी केमिकल रिएक्शन के थ्रू सनलाइट की प्रेजेंटेशन में एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंटेशन में ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। ग्लूकोज के फॉर्म में इनका फूड होता है और ऑक्सीजन गैस को बाहर रिलीज कर देते हैं। इस टाइप से ये पूरी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाती है। तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही फूड का फॉर्मेशन होता है प्लांट के लिए। और ये जो ग्लूकोज के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है, जो भी मटेरियल बनता है, जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बनता है, वो ही प्लांट के लिए फूड होता है। इस टाइप से ये नेक्स्ट वीडियो में आपको फोटोसिंथेसिस एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में बताऊँगी और लाइफ साइकिल, प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है उसके बारे में बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूँ। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिसके कारण आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।